हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो लेक्चर में। तो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, हम एक एक भागों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक वीडियो आप देखने के बाद आप सेंटेंस के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस का डिफिनीसन देखते हैं। डिफिनीसन बोल रहा है कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो आप लोग इसका हिंदी क्या होगा? कहने का मतलब है शब्दों का वह संयोजन या शब्दों का वह समूह भी आप बोल सकते हैं जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। मतलब जो पूर्ण रूप से क्या करता है, एक वाक्य है, सेंटेंस है जो जिसका पूर्ण रूप से एक अर्थ निकलता है, उसको हम लोग वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका क्या निकल जाए, पूरा पूरा एक शाब्दिक अर्थ निकल जाए यानी कि पूर्ण रूप से एक अर्थ निकल जाए, उनको हम लोग वाक्य यानी कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है। तो जैसे में एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज़ ए गुड बॉय। कहने का मतलब है कि इस शब्दों से ये सेंटेंस बना है, वाक्य बना है, इसका कहीं ना कहीं पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि मोहन एक ऐसा लड़का है तो अच्छा लड़का है। यहाँ पर अपूर्ण वाक्य का बोध नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो वाक्य आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, इसको सेंटेंस कहा जाता है। तो सेंटेंस के कुछ भाग होते हैं यानी कि सेंटेंस को कुछ भागों में बांटा जाता है। तो आइए उन भागों को पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस और इसको क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। इसका हिंदी होता है दृढ़ प्रतिज्ञावाचक वाक्य। पहला हम लोग का एसेटिव सेंटेंस होता है। और देखिए असेटिव सेंटेंस का जो होता है टू पार्ट्स होता है, यानी कि असेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। और दूसरा होता है हम लोग का निगेटिव सेंटेंस जिसको क्या कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो पहला असेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। दूसरा हम लोग का आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है सेंटेंस हम लोग का इम्परेटिव सेंटेंस जिसको निषेध या उपदेशवाचक वाक्य कहा जाता है। हम लोग अभी इसको डिटेल्स में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आइए पहले समझ लेते हैं। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। ठीक, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जिसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। और एक और छठा होता है जिसको इम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। इसको बलदायक वाक्य कहते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि वाक्य में किसी सेंटेंस को बल देने का यानी कि जोर देने का काम किया जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्फेटिक सेंटेंस कहा जाता है। तो मुख्यतः 6 भागों में सेंटेंस को क्या किया जाता है, सेंटेंस को भागों को बांटा जाता है। अब आइए हम लोग पहले वाक्य से शुरू करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिससे किसी दृढ़ प्रतिज्ञा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि सेंटेंस से क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर किसी काम को दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ करने को ठान लेता है तो उसको हम लोग एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और एसर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है पहला हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए उसको लिखकर उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव। तो इसका डिफिनीशन बोलता है कि जिस वाक्य से किसी बात के होने का भाव प्रकट होता है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि सेंटेंस से क्या होता है, कोई व्यक्ति या कोई कर्ता क्या होता है, कोई कार्य को करता है। ठीक है, स्वीकार करता है यानी करता है, और इसे किसी कार्य के करने का भाव प्रकट होता है उस इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, राम गोज टू स्कूल। राम क्या करता है, स्कूल जाता है। यहाँ पर राम का जो भाव है वो क्या हो रहा है, वो किसी कार्य के यानी कि स्कूल जाने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। आई रीड अ बुक। आई रीड अ बुक। तो यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एक पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ, एक पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी कि मैं पुस्तक पढ़ने का क्या कार्य करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या मेरा जो पुस्तक पढ़ने का कार्य है उससे भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस बोलता है कि जिस वाक्य से किसी काम के नहीं होने का भाव प्रकट हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम नॉट ए हीरो, मैं हीरो नहीं हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर नहीं का बोध करा रहा है ये सेंटेंस। उसी प्रकार देखिए, आर यू ए नॉट ए टीचर, यानी कि तुम टीचर नहीं हो। यहाँ पर ये भाव प्रकट हो रहा है कि वो टीचर नहीं है, और यहाँ पर वो हीरो, यानी कि मैं हीरो नहीं हूँ। तो यहाँ से नहीं का भाव क्या हो रहा है, हमारे वाक्य में प्रकट हो रहा है। तो जहाँ पर भी नहीं का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर कौन सा सेंटेंस होता है, वहाँ पर होता है आप लोगों का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला हमने देख लिया एसेटिव सेंटेंस। एसेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ते हैं दूसरा हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इससे क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है किसी से प्रश्न पूछता है, तो जहाँ पर भी प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर कौन सा सेंटेंस होता है, वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। उसी प्रकार यहाँ पर दे रहा है हु इज़ योर क्लास टीचर, यानी कि आपका क्लास टीचर, आपकी क्लास टीचर कौन है। आपके क्लास टीचर यानी कि तुम्हारे क्लास टीचर कौन है। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जहाँ पर भी प्रश्न पूछने का कार्य हो, यानी कि बोध हो कि वहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आपका कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसका डिफिनीशन क्या बोलता है कि जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, निषेध, उपदेश का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब देखिए, ऐसे आज्ञा का बोध, कोई आज्ञा देता है, कोई प्रार्थना करता है या कोई निषेध करता है यानी कि नहीं करने का भाव, कोई उपदेश देता है, कोई प्रवचन देता है, कोई व्यक्ति का भाव जिस सेंटेंस से प्रकट होता है उसको कौन सा सेंटेंस कहते हैं, उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आइए, जैसे लिखा गया एग्जाम्पल, डू नॉट मेक ए नॉइस। यहाँ पर लिखा गया है डू नॉट ए मेक ए नॉइस, यानी कि शोर मत कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि शोर क्या मत कीजिए। यहाँ पर क्या कह दिया जा रहा है, यहाँ पर आज्ञा आपको दी जा रही है कि शोर मत कीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा है कि क्या, कि तुम मेरे लिए क्या करो, एक गिलास पानी लाओ। तो ऐसे जो सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, वो सब इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर बोल रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी की इच्छा या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कोई इच्छा करता है कि मैं राजा होता, मेरे पास एक अच्छा घर होता, बंगला होता। ठीक है, या कोई किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देता है, तो वहाँ पर इच्छा और आशीर्वाद के भाव में ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर देखिए, गॉड ब्लेस्ड यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। क्या करें, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इच्छा का भाव प्रकट है कि इच्छा है कि भगवान तुमको क्या दे, आशीर्वाद दे। लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम, यहाँ पर लॉन्ग लिव आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी अमर रहे। यहाँ पर इच्छा किया जा रहा है कि हमारी जो आज़ादी है वो क्या रहे, बरकरार रहे, अमर रहे। तो इसलिए यहाँ पर जो इन सेंटेंस में जो इस वाक्य में जो यानी जो दिख रहा है, इसमें जो सेंटेंस वो कौन सा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा आता है हम लोग का एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से मानव के आंतरिक यानी कि अंदर की भावना, फीलिंग्स, हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, यानी कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है परिवार में, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, संताप यानी कि पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, विलखते हैं। आश्चर्य, घृणा आदि प्रकार की भावनाओं का बोध होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, क्या एक सुंदर गायन है, क्या है, क्या एक सुंदर गायन है। तो जिस सेंटेंस से हर्ष, उल्लास, शोक, संताप, आश्चर्य, घृणा इत्यादि प्रकट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं एम्फैटिक सेंटेंस। तो जिस वाक्य से किसी कथन पर विशेष जोर देकर कहा जाए, बताया जाए, उसे एम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। ही डज सिंग वेल, वो बहुत अच्छा गाता है। क्या गाता है, वो अच्छा गाता है, वो अच्छा गाता है। तो यहाँ पर जोर दे रहा है सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर कौन सा सेंटेंस होगा,
तो इम्फैटिक सेंटेंस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपका बहुत आगे काम करेगा बहुत सारे क्लासों में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।